हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं करके बताएं। और जैसा कि मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस, उससे हमें पता लगा कि आपको सॉल्यूशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप लोग चाहते हो कि आपको मैं देख पा रही हूँ, आप लोग चाहते हो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ही ना खरीदनी पड़े, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल पे मिल जाए। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। वाई फियर व्हेन टारगेट गुरुकुल इज हियर। तो यहाँ पर आपके सामने टारगेट गुरुकुल की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा परिवार आपके लिए है। तो ये बीएससी मैथ के क्वेश्चन पेपर के अंदर आज मैं आपको केमिस्ट्री सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन पेपर में, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हेन सल्फेनिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स। सल्फोनिलिक एसिड होता है ये, ठीक है। जब उसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डले तो क्या मिलेगा? देखो, सल्फोनिलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं सल्फोनिलिक है तो SO3H लगा दूं और नीचे लगा दूं NH2, ये होता है सल्फोनिलिक एसिड। अब इसके ऊपर जब मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगी ना, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? मेटा पोजीशन पे जाकर लग जाएगा। किस पे? मेटा पोजीशन पे जाकर लग जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं हमेशा अपनी टाइम से करती आ रही हूँ। देखो, ऑर्थो मेटा पैरा याद नहीं होता तो मैं कैसे करती हूँ? ओ मेरे पापा, ऐसे याद करती हूँ। ठीक है, मतलब मैं 11th क्लास में थी, मुझे याद ही नहीं होता था, तो मैंने ये ट्रिक अपने आप निकाली, ओ मेरे पापा। तो ये इससे मुझे याद हो गया। ठीक है, बेतुकी सी ट्रिक है, बट नेवर माइंड, हमें क्वेश्चन के आंसर से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं, मार्कर के साइज को भी, ताकि आपको ईजिली दिखे, और स्क्रीन के साइज को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, नाउ विजिबल। यस, तो फ्रीऑन यूज इन रेफ्रिजरेटर इज। फ्रीऑन गैस आजकल रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, वो क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही एक रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो देख लो चारों में से कौन से ऑप्शन में आपको क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों मिल रहे हैं। पहले में आपको ट्राइक्लोरोइथेन यानी सिर्फ क्लोरीन है और कार्बन है। इथाइलिन डाइक्लोराइड, क्लोरीन और कार्बन। एसिटाइलिन डाइफ्लोराइड, फ्लोरीन और कार्बन। लेकिन डी में आपको दिख रहा है डाइफ्लोरोइथेन, यानी कि इथेन है, यानी कार्बन हो गया। फ्लोरो है, डाई मतलब फ्लोरीन भी हो गया, और क्लोरो है तो क्लोरीन भी हो गया। तो डाइफ्लोरो मीथेन आपका आंसर आ जाएगा। CCl2 और F2, यही होगा डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, थोड़ी सी स्पीड में चलते हैं। इनंशियोमर कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय। इनंशियोमर क्या होते हैं? इनंशियोमर जो कि नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो रखा नहीं जाएगा, वो होते हैं इनंशियोमर। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मली कैसे पहचानोगे, ये तो डिस्टिंग्विश्ड हो गया, लेकिन आप देख के कैसे पहचानोगे? तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा? तो कैनिजारो रिएक्शन में स्टूडेंट अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होते हैं ना, वो नहीं देता। तो चेक कर लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब देखो रिएक्शन इस कार्बन पे होगी, अल्फा कार्बन और कोई है ही नहीं, तो हाइड्रोजन भी नहीं होगी, तो ये तो देगा। बेंजल्डिहाइड होता है, क्या होता है? ये होता है, इसके ऊपर लगा दिया हमने CHO। अब आप देखो, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर देखो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिजारो देगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, क्या मतलब है इसका? प्रोपियोनल्डिहाइड का मतलब 3 कार्बन, इसके ऊपर एक और कार्बन, एक और कार्बन, क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल है, ये H3 है, ये H3 है, ये भी H3 है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CHO लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर मुझे जल्दी से बताओ, 2,2 डाइमिथाइल में अल्फा कार्बन, जो ये हमारा कार्बन है, इसके साथ वाले पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के ऊपर कोई हमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो ये भी कैनिजारो देगा। लेकिन एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? CH3CHO। क्या इसके अंदर अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है, इस कार्बन के साथ है ये वाला कार्बन, और कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C3H8O। तो आप देख लो बना के, 3 कार्बन बना दो, C3 हो गया, H8 3 यहाँ पे लगा दिए मैंने, 2 यहाँ पे लगा दिए, और C3 3 2 5, और हमें मिल गया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 यहाँ पे लगा दिए, 7 और OH। एक तो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, एक आइसोमर। दूसरा क्या बनेगा? CH3CH, इसके ऊपर मैंने OH लगा दिया और साइड में CH3 लिख दिया। तो ये भी कितना है? 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये भी आइसोमर है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है CH3CH2OCH3।
ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है, ईथर बना दिया। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो तीनों के तीनों आइसोमर हैं। तो आंसर जाएगा कितने आइसोमर हो सकते हैं, 3 आइसोमर हो सकते हैं। कितने आइसोमर, 3 आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। स्टूडेंट्स में इस क्वेश्चन के लिए कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, CnH2n-6। इसके अलावा आपको एल्केन का पता होना चाहिए, CnH2n+2, एल्कीन का पता होना चाहिए, CnH2n, और अल्काइन का पता होना चाहिए, CnH2n-2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज एरोमेटिक, निम्नलिखित में से कौन क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब जिसके अंदर डबल सिंगल की तरह हो और जो खुशबूदार हो। तो खुशबूदार से आपको कोई मतलब नहीं पड़ता। ये आपके पास है थायोफीन। ये क्या होता है, थायोफीन। आंसर जाएगा थायोफीन। विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद हो, यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाला हो या जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो CH3O नेगेटिव है, तो ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अपना स्टेबल है, ये भी नहीं होगा। CH3P, P के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन BF3 बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का खोज किसने की, एक्सरे की खोज की थी रोएंटगन ने, ठीक है। क्रोनोमीटर किस लिए काम आता है, क्रोनोमीटर हर घड़ी में लगता है टाइम पहचानने के लिए, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो समय के लिए एक्यूरेट टाइम बताता है क्रोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वैसे तो मैं केमिस्ट्री करवा रही हूँ, लेकिन जनरल साइंस का क्वेश्चन भी देख लो। जॉन्डिस किस पे अफेक्ट करता है, तो जॉन्डिस हमारी बॉडी में लीवर पे इफेक्ट करता है। किस पे इफेक्ट करता है, लीवर पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा गोल ब्लैडर पे और पेनक्रियाज पे, यानी यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय पे इफेक्ट करता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, बता देती हूँ जल्दी से। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लेंस क्या होता है, 1/v - 1/u = f। माइनस वाला फॉर्मूला जो होता है करेक्ट होता है किसके लिए, लेंस के लिए। अगला क्वेश्चन, जनरल साइंस, लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये होती है हंसाने वाली गैस, ठीक है। इसे कहीं पे छोड़ दोगे तो बंदा हंसता ही रहेगा। एक मूवी है शायद हाउसफुल है, उसके एंडिंग में ये दिखाते हैं, एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक, पानी में अगर एयर बबल डाल देंगे तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव लेंस की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, कॉनकेव लेंस की तरह दिखेगा। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, जनरल साइंस के सभी करवाए हुए हैं। हैवीएस्ट मटेरियल बताओ, सबसे ज्यादा हैवी मेटल हमारा ऑस्मियम होता है, इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे भारी पदार्थ कौन है, ऑस्मियम। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ, आयरन पे रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का एग्जांपल है। जब लोहे को मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलती है तो उस पे जंग लग जाता है, और जंग से बचाने के लिए उस पे गैल्वेनीकरण किया जाता है, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन को ऐड करना। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब हम कई सारे मोनोमर को मिला के पॉलीमर बनाते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक, पॉलीथीन बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं, ये सब पॉलीमराइजेशन हो जाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको पेपर पहले ही दिखा चुकी हूँ, तो मुझे रुकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखो इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेटल का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है भैया, ठीक है जी। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं भैया, न्यूट्रल, ठीक है। फिजिक्स छोड़ दो, मैं केमिस्ट्री पे आ रही हूँ, केमिस्ट्री देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हमारे पास ये फिजिक्स ही चल रही है, फिजिक्स है भाई, कितनी फिजिक्स चलेगी। वैसे पता है पर्सनली मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 हम कल भी देख चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, लास्ट टू लास्ट क्लास। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, यानी मुख्य, द्विगंशी और चुंबकीय क्वांटम नंबर, यानी कि N, L और M हमें क्या बताते हैं, और S भी, ठीक है। तो N आपको साइज बताता है, N आपको साइज बताता है, L आपको शेप बताता है, L आपको शेप बताता है, और M आपको ओरिएंटेशन बताता है, और S आपको स्पिन बताता है, ठीक है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डिसइंटीग्रेशन का एग्जांपल कौन नहीं है, अल्फा विक्टन में नहीं हो सकता। अल्फा क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो देखो यहाँ पे 92 से 90 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, ठीक है। नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे पहले 92 थे, बाद में 90 हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये तो अल्फा है। 90 से 88 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी अल्फा है। 88 से 86 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी अल्फा है। 83 से 84 एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, वो भी आया है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये भाई कोई अल्फा से रिलेटेड नहीं है, अल्फा का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो एक का हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 ने 2 HI दिया, Kp और Kc क्या होगा, तो सीधी सी बात है Kc = Kp होगा, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन इस तरफ है, 2 ही उस तरफ है, 2 ही आयोडीन इधर है, 2 ही उधर है, याद रख लेना ये चीज। Kp मतलब प्रोडक्ट का रेट और Kc मतलब रिएक्टेंट का रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलॉइडल स्टेट इन विच द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर बोथ लिक्विड, यानी कि एक कोलॉइडल तंत्र
जिसमें दोनों परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, तरल है, तो वो होते हैं पायस यानी इमल्जन, जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण हो गया, जैसे कि योक हो गया, जैसे कि एस्प्रेसो, आपने कॉफ़ी सुनी होगी टीवी वीवी में, ठीक है, महंगी कॉफ़ी होती है बड़ी ज़्यादा, बजट में नहीं आती अपने जैसों के, तो मेरे तो नहीं आती एटलीस्ट, तो वो जो एस्प्रेसो होती है वो भी क्या है, वो भी कोलॉइडल सिस्टम है, इमल्जन कहते हैं उसे, लिक्विड में लिक्विड डाल दिया, ठीक है, दूध में पानी डाल दिया, ये सारे इमल्जन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, इस रिएक्शन की अभिक्रिया दर का कौन नहीं दर्शाता, तो देखो सीधी सी बात है, अब सिंपल सी चीज़ चेक करना, देखो एक डी है और इसके नीचे डी बाई डी टी है, मतलब एक ही है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एक ए के साथ नीचे 2 लगाया हुआ है और इधर भी ए के साथ 2 है, तो ये भी ठीक है। सी के साथ 3 लगाया हुआ है और यहाँ भी 3C है, तो ये भी ठीक है। बी के साथ 3 लगाया हुआ है, यहाँ पे तो एक ही बी है ना, तो ये होना चाहिए माइनस डी बी बाई डी टी, होना ये चाहिए था, लेकिन 3dt लगा दिया तो आंसर आ गया ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए, एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट किस पे डिपेंड करती है, नन ऑफ दीज, एफिशिएंसी जो होती है वो स्टूडेंट किस पे डिपेंड करती है, फ्री वैलेंसी के ऊपर, ठीक है, फ्री वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और फ्री वैलेंसी आपको ऑप्शन पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि मुक्त संयोजकता पर निर्भर करती है, ठीक है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा चल रही है आई नो, बट मुझे वीडियो जल्दी खत्म करनी है और आपको समझाना भी है। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड आर लेस देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि 2 लिक्विड है, उन दोनों का वेपर प्रेशर कम है आपकी ज़रूरत या आपकी सोच के अनुसार, ठीक है। जब 2 द्रव्य के विलयन का वाष्प दाब संभावित आदर्श विलयन से कम होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन हुई है लो कंसंट्रेशन पे और नेगेटिव डेविएशन हुई है हाई कंसंट्रेशन पे। इसका कंसेप्ट आप याद नहीं कर पाओगे, रट लो, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा कैसा आएगा, धनात्मक विलयन कम सांद्रता के लिए और ऋणात्मक विलयन उच्च सांद्रता के लिए। सीधी सी बात है, जब आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन रखी तो आपको नेगेटिव डेविएशन मिलेगी, ठीक है, यानी कि आपको नेगेटिव विचलन मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, और कम कंसंट्रेशन रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी चेंज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है विटर आयन है 0 चार्ज, या तो आप ये बोलोगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन, या फिर आप बोलोगे अमीनो एसिड बिकम्स न्यूट्रल, ठीक है। ये दो अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप तटस्थ हो गया अमीनो एसिड या शून्य आवास वाला ज्विटर आयन, दोनों ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी डिफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ, शॉर्टकी डिफेक्ट किसके लिए होता है, ठोस के लिए, यानी सॉलिड के लिए। शॉर्टकी दोष किसके जालक संरचना को दर्शाता है, ठोस के। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, बिल्कुल आता है। तो देखो Cr2O7 2 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो देखो 2 क्रोमियम है तो 2x प्लस 7 हाइड्रोजन है तो 7 गुना -2 बराबर -2, कितना आ गया 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, यानी कि x बराबर आ गया 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर +6 की अवस्था में क्रोमियम है और यहाँ पर +3 की, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं 2, यानी 3 और 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली क्लास में समझा दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन OF2 इज, तो देखो याद रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कोई और आएगा। तो अगर ये तीनों आपको एक ही संरचना में दिखते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि फ्लोरीन हमेशा माइनस लेके जाएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सीधी सी बात है OF2 में फ्लोरीन का -1 होगा, तो X अगर ऑक्सीजन का है और फ्लोरीन का -1 है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो X प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x कितना आ गया +2, बस आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ NOF एंड P, तो अभी मैंने बताया फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कोई भी तो फॉस्फोरस, तो आंसर आ जाएगा कहाँ पे आपको दिख रहा है, यही ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, 91 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इन अ मॉलिक्यूल MX2, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है MX2, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, मतलब कि सेंट्रल एटम है M, उसके चारों तरफ मतलब उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ है, लेकिन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ लोन पेयर है, तो शेप क्या होगी, ठीक है। MX2 अणु के केंद्रीय परमाणु M के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म में से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा शेष 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो MX2 की प्रागदुक्त आकृति क्या होगी, तो M के
पास दो तो लोन पेयर हैं और दो सिंपल पेयर हैं, इस शेप को क्या बोलेंगे, वी शेप बोलेंगे ना। वी शेप पानी का हो गया, जैसे H2O के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ये क्या होता है, वी शेप होता है, ठीक है। बेंट शेप भी बोल देते हैं इसे। द कंपाउंड हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ये मैं करवा चुकी हूँ, H2S, इसका 92 डिग्री एंगल होता है लगभग, ठीक है। बाकी सबका ज़्यादा है, बाकी सबका ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है डायमंड के अंदर, डायमंड के अंदर हमेशा कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। बेंजीन के अंदर टेट्राहेड्रल नहीं होता भाई, आप गिन सकते हो 1 2 और ये बॉन्ड एक और बनता है और एक हाइड्रोजन, 1 2 3, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये प्लेनर होगा। ग्रेफाइट के अंदर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो ये प्लेनर होता है और कार्बन अकेला तो कुछ करेगा ही नहीं, तो आंसर जाएगा डायमंड, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन होते हैं, 6, क्योंकि 6 ही वॉइड होते हैं, 6 ही खाली जगहें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे 6 क्लोरीन आके फंस जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नमक होता है, यानी NaCl होगा, ठीक है, साधारण नमक, टेबल सॉल्ट। BF3 किसका एग्जांपल है, BF3 हमेशा तैयार रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। लेने वाला एसिड, देने वाला बेस, तो लेविस एसिड होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। Na2CO3 क्या होता है, धोना सोडा होता है, ठीक है। चलिए NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। अगर NaHCO3 में मैं टार्टरिक एसिड डाल दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। टार्टरिक अम्ल डाल दूंगी तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, किस रिएक्शन में कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन बदल जाती है। FN2 के अंदर स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि R का S का R ऐसा बन जाता है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर आपको X क्या मिलना चाहिए, तो ये रिएक्शन है जिसमें हमारे पास डाई नाइट्रोजन क्लोराइड लगी हुई है, किस पे, बेंजीन रिंग के ऊपर, और बेंजीन मिल रहा है तो इसके अंदर आपको फॉस्फोरस एसिड लगेगा, H3PO2 प्लस H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मैथ्स का भी सोल्यूशन चाहिए तो अगेन कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हमें बताते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं, और हम आपको सिर्फ वो देना चाहते हैं जिसकी आपको डिमांड हो। हम फालतू की चीज़ें आपको नहीं देना चाहते और ना ही फालतू टाइम आपका यूज़ करना चाहते, क्योंकि देखो हम, अगर आप हम पे विश्वास करते हो तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे आप वो देखेंगे ही देखेंगे। तो अच्छा है कि हम आपको काम की ही वीडियो दें। फालतू वीडियो आप देखेंगे, उसमें ढूंढेंगे कि काम की क्या चीज़ है और फिर 2-4 बातें अपने मन में बोलेंगे कि यार टाइम वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा ये है कि हम आपको वही दें जो आपको ज़रूरत हो। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको मैथ का सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और PDF के लिए आप कमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खुद का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।